हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर 2 अ थीव्स स्टोरी इसके सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इसमें टी लिखा गया है गलती से, तो आई का मतलब यहाँ पर किसको कहा गया है। यहाँ पर आई थीफ यानी चोर को प्रदर्शित करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो उसके हाथ की सफाई किस में थी, किस में वो बहुत होशियार था। तो आंसर है ही इज़ अ फेयरफुल सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। और उसकी हाथ की सफाई किस में थी कि वो लोगों को लूटने में माहिर था, क्योंकि वो बहुत चोरी कर लेना और लूट लेना उसको बहुत अच्छे से आता था। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो ये जो चोर था उसको अनिल के घर काम करने से बदले में क्या मिलता था। आंसर है इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। उसको काम के बदले में अनिल के द्वारा भोजन भी मिलता था और रहने के लिए जगह मिलती थी, क्योंकि अनिल ने उसे पहले ही कह दिया था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे तनख्वाह दे सके काम करने की, तो वो सिर्फ खाना देता था और उसने रहने के लिए जगह दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, what does the thief say about the different reaction of people when they are robbed। चोर ने क्या बताया कि अलग अलग प्रकार के लोगों को जब वो चोरी करता है, लूटता है, तो उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से होती है। आंसर है ही सेज दैट आफ्टर बीइंग रोब्ड अ ग्रीडी मैन शोज फियर, द रिच शोज एंगर एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। तो अलग अलग प्रकार के रिएक्शन क्या होते हैं, उसने बताया कि जब वो उसने लोगों को लूटा तो वो जो लालची व्यक्ति होता है वो डरा हुआ होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो गरीब होता है वो बेचारा उसमें स्वीकार्यता का भाव आता है, यानी वो कुछ कर नहीं पाता, ना वो गुस्सा दिखाता है ना उसको चिढ़ आती है, वो बेचारगी का एक भाव आता है उसके अंदर कि अब क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को पता चल गया था कि उसे लूट लिया गया है। आंसर है यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एज द नोट ऑफ 50 रुपीज़ वॉज स्टिल डैम ड्यू टू द रेन। हाँ बिल्कुल, अनिल को पता चल गया था कि उसे लूट लिया गया है, क्योंकि जो 50 रुपए के नोट थे वो अब भी बारिश की वजह से गीले थे, क्योंकि अनिल ने तो उन पैसों को गद्दे के नीचे रखा था, लेकिन जब चोर गया था तो वो उसको बाहर लेकर चला गया था चोरी करके, और बारिश में वो गीले हो गए थे। तो गीले नोटों को देखकर उसको पता चल गया कि ये वाकई में उसके साथ में चोरी की गई थी। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन। डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। हरी सिंह का क्या उद्देश्य था एजुकेशन लेने का, और शुरुआत में उसका उद्देश्य अलग था, तो क्या ये समय के साथ बदला, और ऐसा क्या कारण हुआ कि वो वापस अनिल के पास आया। तो आंसर है, when he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheat। जब शुरुआत में वो अनिल के साथ रहने लगा तो वो पढ़ना इसलिए चाहता था ताकि वो आसानी से लोगों को लूट सके, क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बाद में या वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से ठग सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन समय के साथ उसका ये जो सीखने का, पढ़ने का उद्देश्य था वो बदल गया था। लेटर ऑन ही वांट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ। बाद में वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर अब समाज में इज्जत पाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस। यानी अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। आपको क्या लगता है कि अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज। तो अनिल इस तरीके के एम्प्लॉयर्स से अलग क्यों है। आंसर है,
Anil doesn't hand over the thief to the police because he realized that Hari had learnt his lesson and had changed for the better. अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि अनिल समझ गया था कि हरी सिंह बदल गया है, उसे सबक मिल गया है और वो हमेशा के लिए सुधर गया है. नो, इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुडंट हैव डन सो. नहीं, अनिल ने जिस तरीके से पुलिस को हवाले नहीं किया और उसे सुधरने का मौका दिया, तो ऐसा अधिकांश लोग दुनिया में नहीं करते हैं. अनिल वॉज डिफरेंट फॉर सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही वॉज अ मॉडेस्ट एंड ट्रस्टिंग मैन. अनिल इस तरीके के लोगों से अलग है क्योंकि वो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति है. Question number 3. Do you think it a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? आपको क्या लगता है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था? मतलब एक होता है स्टैब्लिश राइटर जिसका अपना एक निश्चित कमाई होती है या बहुत अच्छे से जाना जाता है, और एक होता है स्ट्रगलिंग राइटर जिसको अपनी जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है. तो क्या वो स्ट्रगलिंग राइटर था? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या उसके व्यवहार से ये पता चलता है? आंसर है यस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर. हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था. कैसे पता चलता है हमको? हिज स्ट्रगल समटाइम्स गिव हिम अ लॉट ऑफ इनकम while at other times he used to worry about the next payment. क्योंकि कभी कभार तो उसको अच्छी इनकम मिल जाती थी और कभी कभार उसको अगली पेमेंट के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता था. यानी उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो वो अपनी पेमेंट का इंतज़ार करता था. तो यहाँ पर आपके सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर 2 के ख़त्म होते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.